श्रीमद् भगवद गीता विश्व वाङ्मय का अपने आप में अत्यंत अनूठा, अत्यंत विलक्षण और अत्यंत रहस्यमय शास्त्र। विश्व वाङ्मय विश्व का साहित्य निश्चित और निस्संदेह बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक, कहीं कोई अंत नहीं। स्वयं अपनी भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं में ही देखेंगे आप, कितना व्यापक आध्यात्मिक वाङ्मय, आध्यात्मिक साहित्य है। कहीं मूल में 4 वेद हैं, कहीं वेदों का तत्व अपने में सार में संजोए हुए उपनिषद हैं, कहीं पुराण हैं, अष्टादश पुराणेश मुख्य रूप से, कहीं ग्रंथ के रूप में महाभारत है, बहुत बृहद शास्त्र, कहीं रामायण है, और रामायण भी यद्यपि तत्व एक है, लेकिन मानसकार ने तो एक जगह यहाँ तक कह दिया, रामायण शतकोटि अपारा। कहीं वाल्मीकि रामायण है, कहीं आनंद रामायण है, कहीं अद्भुत रामायण है, कहीं तेलुगु में आप देख अलग अलग रूप में रामायण यद्यपि है प्रभु राम से ही संबंधित, और कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सरल सरस प्रेरणा बनाया रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में। सभी ग्रंथ बहुत व्यापक, बहुत बृहद आकार में भी, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता इन समस्त ग्रंथों का सार, निष्कर्ष, निचोड़, तत्व, अमृत, संपूर्ण ग्रंथों का सार है। यहाँ तत्व है, जहाँ वो ये छोटा सा शास्त्र, और छोटे रूप में भी कितना भी छोटा आप करके देखें, हाँ संस्करण बड़े भी निकलते हैं, लेकिन स्वरूप में ये गीता है, ये गीता जी है। और तो और संपूर्ण गीता जी इसमें भी है, ये भी संपूर्ण गीता जी है। यह बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन केवल आकार में छोटा है, भावनाओं के विस्तार में, चिंतन के विस्तार में बहुत गहरा है, बहुत गहरा, अथाह सागर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान का अथाह सागर बताया, और ढेरों महापुरुषों ने भगवद गीता को इस रूप में भी कहा कि जैसे सागर में जितना कोई गहन अवगाहन करेगा, गहरी डुबकी लगाएगा, उतने ही अधिक सागर में से वो मोती पालेगा। श्रीमद् भगवद गीता में वास्तव में कर्म के, भक्ति के, ज्ञान के, समता के, सद्भाव के ढेरों ढेरों असंख्य दिव्य मोती है।
हाँ, आवश्यकता है। जो जितना गीता जी को रुचि के साथ पढ़ेगा, श्रद्धा के साथ पढ़ेगा, श्रद्धावान अनसूयश्च, भगवान ने ये शब्द बार बार गीता जी में प्रयोग किया। ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्जुन, जो मेरे इस गीता भाव का अनुसरण श्रद्धा पूर्वक करता है, बिना दोष दृष्टि देखे हुए करता है, वो सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः, वह मुक्त हो जाता है। शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा, जो श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है, दोष दृष्टि किए बिना सुन लेता है, निंदक भाव रखे बिना श्रवण करता है गीता को, भगवान कहते हैं वह पुण्य लोकों को केवल श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है, पुण्य लोक प्राप्त कर लेता है।